नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षाएं अच्छी रही होंगी। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि समीक्षा करके एक बार फिर से एक नए जोश और उत्साह के साथ एक बार फिर से प्रयास करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे एक खिलाड़ी के तौर पर सुर्खियों में रहीं। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? विकल्प हैं ए तीरंदाजी, बी कबड्डी, सी शतरंज अथवा डी भारोत्तोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी आकांक्षा भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। मैक्सिको में आकांक्षा ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 127 किलोग्राम भार उठाकर ये पदक जीता। स्नैच में आकांक्षा 59 किलोग्राम वजन उठाकर पहले नंबर पर रहीं। क्लीन और जर्क में आकांक्षा ने 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आकांक्षा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। बता दें कि युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF द्वारा किया जाता है। इसकी पहली प्रतियोगिता मई 2009 में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निशानेबाज अवन लेखरा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में अवन ने पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा, अवन लेखरा भारत की दूसरी महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अवन लेखरा को फ्रांस के शाताग में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। गौरतलब है कि अवन ने बीते 11 जून को R8 यानी R8 स्पर्धा में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया। बता दें कि फ्रांस के चैटेरॉक्स शहर में पैराशूटिंग विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में अवन के अलावा श्री हर्ष देवारेड्डी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया है। अवन लेखरा भारत की पहली महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चारभुजा नाथ की मूर्ति सुर्खियों में थी। ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश अथवा डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये राजस्थान से संबंधित है मूर्ति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में बूंदी के डोबरा महादेव मंदिर से चोरी की गई चारभुजा नाथ की मूर्ति बरामद कर ली गई है। ये मूर्ति 6 जून से मंदिर से गायब थी। बता दें कि चारभुजा जी एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य राजस्थान के राजसमंद जिले की कुंभड़गल तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजपूत शासक गंगदेव ने करवाया था। चारभुजा के शिलालेख के अनुसार साल 1444 में खारवाड़ शाखा के ठाकुर महिपाल और उनके पुत्र रावत लक्ष्मण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। एक मंदिर में मिले शिलालेख के मुताबिक यहाँ इस क्षेत्र का नाम बद्री था, जो कि बद्रीनाथ से मेल खाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तिथि को रूस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 10 जून, बी 2 जनवरी, सी 8 जून अथवा डी 12 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 12 जून को रूस दिवस मनाया गया। इसी दिन 1991 में रूसी संघ की संप्रभुता की घोषणा को स्वीकार किया गया था और तभी से इस दिन को रूस दिवस के रूप में जाना जाता है। 12 जून 1990 को सोवियत संघ के नेताओं ने रूस राज्य की संप्रभुता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे।
ये रूस में लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत का प्रतीक और सोवियत संघ के आधिकारिक विघटन की दिशा में पहला कदम था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई भेजा था। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि भारत और रूस इस अवसर पर अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कपिलवस्तु शाक्य गढ़ की राजधानी थी। दूसरा, ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पर लुम्बिनी वन में हुआ था, जिसे अब रुम्मिनदेई कहते हैं। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पवित्र अवशेषों को 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया लेकर जाएगा। दरअसल 14 जून को मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा उत्सव के मौके पर भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को गंदन मठ के परिसर के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। पवित्र बुद्ध अवशेष वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है, जिन्हें कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है। इन अवशेषों को बिहार में 1898 में कपिलवस्तु से खोजा गया था। बता दें कि कपिलवस्तु शाक्य गढ़ की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के जीवन के प्रारंभिक कालखंड यहीं पर बीते थे। भगवान बुद्ध का जन्म इस स्थान से 10 किलोमीटर पूरब में लुम्बिनी वन में हुआ था, जिसे अब रुम्मिनदेई कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल खुदाई और प्राचीन यात्रियों के विवरण के अनुसार ज्यादातर विद्वान कपिलवस्तु नेपाल के तिलोरा कोट को मानते हैं, जो नेपाल की तराई के नगर तौलियाहवा से 2 मील उत्तर की ओर हैं, जबकि विंसेंट स्मिथ मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान है, जहां एक स्तूप पाया गया था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।